नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में भ्रष्टाचार के कई मामलों में आरोपी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ईडी और सीबीआई के शिकंजे में लालू ऐसे फंसे हैं कि उनका अब बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब अमित शाह ने ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद लालू परिवार के रातों की नींद हराम हो गई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला अब लालू परिवार के लिए गले की हड्डी साबित होने वाला है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू की बड़ी मुश्किलें। केंद्र सरकार ने दी केस चलाने की मंजूरी। सीबीआई और ईडी ने जुटा लिए हैं ठोस सबूत। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी सीबीआई को दे दी है। सीबीआई के चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। वहीं बाकी के आरोपियों पर भी मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने के लिए सीबीआई अब एक्टिव हुई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई को गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी जांच एजेंसी ने ही दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को दी है। वहीं जमीन के बदले नौकरी मामले में ही 30 से अधिक अन्य आरोपित हैं, जिनके लिए अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपितों के खिलाफ भी मुकदमे की मंजूरी मिलने के लिए 15 दिनों का समय मांगा है। वहीं अदालत ने सीबीआई को इस मामले में निर्देश भी दिए हैं। अन्य आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कह दिया। इस मामले की सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। बता दें कि 2 दिन पहले इसी मामले में ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव और उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव समेत कुल 8 लोगों को समन भेजा है। तेज प्रताप यादव का नाम इस मामले में पहली बार सामने आया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत होने का दावा किया है। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अब इन 8 लोगों को 7 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। क्या है लालू यादव पर आरोप? बता दें कि लालू यादव पर 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री होते हुए रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच शुरू होने के बाद ईडी की भी इसमें एंट्री हो गई और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी। लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी के पटना स्थित दफ्तर में लंबी पूछताछ हो चुकी है। दूसरी ओर एक दिन पहले लैंड फॉर जॉब केस के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई थी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को समन जारी किया। कोर्ट ने इन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कह दिया। खास बात यह है कि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को भी पहली बार इस केस में कोर्ट से समन मिला है। ये मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि उनके कार्यकाल में रेलवे ग्रुप डी के पदों पर नियमों की अनदेखी करते हुए कुछ लोगों को नौकरी दी गई। इसके बदले में लालू परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के नाम पर जमीनें लिखवा ली गई। सीबीआई जहां इस केस के आपराधिक पहलू की जांच कर रही है, तो वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की तहकीकात में जुटी है। दोनों ही जांच एजेंसियों ने लालू परिवार के सदस्यों को शिकंजे में कसा हुआ है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ा दी मुश्किलें। इस केस की जांच सीबीआई ने ही शुरू की थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया तो ईडी भी इस मामले की जांच करने में जुट गई। पटना स्थित ईडी के दफ्तर में लालू यादव और तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ भी हुई थी। अब ईडी के तरफ से दायर किए गए पूरक आरोप पत्र पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और 8 आरोपितों को अदालत में हाजिर होने को कह दिया है। लालू यादव और परिवार के खिलाफ जुटाए गए हैं सबूत। ईडी के पूरक आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने भी मान लिया है कि अब उनके पास मुकदमा चलाने के लायक पर्याप्त सबूत भी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टि में पर्याप्त सबूत अब मौजूद हैं। सूत्र बताते हैं कि कोर्ट ने भी इसे स्वीकार किया है कि लालू यादव के परिवार ने पद का दुरुपयोग किया है। बड़ी तादाद में जमीन का ट्रांसफर कराया गया। कोर्ट ने यह मान लिया है कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और इसके पर्याप्त सबूत भी मौजूद है। इसलिए कोर्ट ने इन आरोपितों को तलब कर दिया। लालू के करीबी अमित कात्याल को मिली जमानत। लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने कहा कि अमित कात्याल जांच में सहयोग कर रहे हैं और फरार होने की कोई संभावना नहीं है। वहीं लालू और उनके परिवार को अभी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। इस मामले में सीबीआई ने 96 नए दस्तावेज भी पेश किए हैं। बता दें कि जनवरी 2024 में ईडी की टीम ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से घंटों पूछताछ की थी। लालू से 10 घंटे,
कि लंबी पूछताछ हुई थी, जबकि तेजस्वी से 11 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। ईडी के अनुसार लालू से 50 से अधिक सवाल पूछे गए, जिनका उत्तर उन्होंने हाँ या ना में सख्त दिया। पूछताछ के दौरान लालू कई बार नाराज भी हुए थे। कैसे हुआ जमीन के बदले नौकरी घोटाले का पर्दाफाश? लैंड फॉर जॉब स्कैम उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन हड़प ली। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। दिल्ली की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ 28 फरवरी 2023 को समन जारी किया था। इस घोटाले के सिलसिले में दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लालू फैमिली समेत 14 आरोपियों को समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। 15 मार्च को अदालत सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद आरोप तय कर दिए थे। इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें 16 लोगों को आरोपी भी बनाया गया। जुलाई 2022 में ही सीबीआई ने भोला यादव को भी गिरफ्तार किया था, जो लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी हुआ करते थे। सीबीआई का कहना था कि पटना में लालू यादव के परिवार ने 1.05 लाख वर्ग फीट जमीन पर कथित तौर पर कब्जा कर रखा है। इन जमीनों का सौदा नगद में हुआ था, यानी लालू परिवार ने नगद देकर इन जमीनों को खरीदा था। इस घोटाले में कई सौदे हुए हैं, जहां सस्ती जमीन बेचने के बदले नौकरी दी गई। सीबीआई की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए, जिनमें रेल में नौकरी पाने के लिए जमीन का सौदा करना शामिल है। लालू यादव और उनके परिवार पर इन सौदों से करोड़ों की जमीन हासिल करने का आरोप लगा है। लालू के करीबियों पर चल रहा ईडी का हंट। वहीं दूसरी तरफ लालू के चहेतों पर भी ईडी का तगड़ा डंडा चल रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बिहार के बालू और कोल माफिया पुंज कुमार सिंह को दर दबोचा है। ईडी की पटना जोनल ऑफिस की टीम ने पुंज कुमार सिंह को देर रात गिरफ्तार किया। 20 सितंबर को उससे पटना स्थित ईडी की विशेष कोर्ट में पेश भी किया गया। जांच एजेंसी ने कस्टडी में पूछताछ के लिए उसकी आगे की रिमांड मांगी है। इस गिरफ्तारी के बाद सुभाष यादव की कंपनी ब्रॉडसन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में भी तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा दिया गया है। सुभाष यादव के बारे में बिहार के राजनीतिक गलियारों से जुड़े लोग कहते हैं कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों के साथ इसका काफी करीबी संबंध है। सुभाष यादव को आरजेडी पार्टी में एक बड़ा फाइनेंसर के तौर पर देखा जाता है। सुभाष यादव राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की तरफ से पिछली बार झारखंड के चतरा लोकसभा से उम्मीदवार भी रह चुका है। हालांकि उस चुनाव में वो हार गया था। बिहार में मार्च महीने में कई रेत और कोल माफियाओं के यहाँ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की गई थी। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान राजद नेता सुभाष यादव के यहाँ भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। वहीं जांच एजेंसी की तरफ से उस सर्च ऑपरेशन के दौरान काफी दस्तावेज, चल अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, संदिग्ध बैंकिंग लेन देन सहित कई अन्य रेत और कोल माफियाओं से जुड़े कनेक्शन को खंगाला और जब्त किया गया था। रेत माफियाओं का कनेक्शन बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। लिहाजा उससे जुड़े कनेक्शन और तफ्तीश का दायरा काफी बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जल्दी इस मामले में कई अन्य आरोपियों से पूछताछ के लिए इस मामले में ईडी की पटना जोनल की तरफ से समन भी भेजने की तैयारी है। वहीं इस खबर के बाद से आरजेडी खेमे में पूरी तरह से हलचल मच गई। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।